सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, तो बने रहे लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योग का युग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है क्या औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा राजसत्ता में परिवर्तन या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन या फिर वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। तो देखिए औद्योगिक क्रांति उसे कहते हैं, उद्योग मतलब क्या था, किसी चीज़ से उत्पादन करना। ठीक है, तो उत्पादन में अगर परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन को ही औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, ओके समझ गए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में, जापान, जर्मनी में या फ्रांस में या फिर अमेरिका में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी, और अगर पूछे किस सदी में हुई थी तो आप कह सकते हैं 18वीं सदी में। ओके, 18वीं सदी में हुई थी उद्योग क्रांति इंग्लैंड में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। इंग्लैंड में जो उद्योग क्रांति स्टार्ट हुआ वो किस उद्योग में हुआ, किस चीज़ में हुआ। ठीक है, ऑप्शन है वस्त्र उद्योग में, लोहा उद्योग में, या खदान उद्योग में, या परिवहन उद्योग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्त्र उद्योग में, यानी कि कपड़ा उद्योग में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। ठीक है, कपड़ा उद्योग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है अगला प्रश्न कहता है कि जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। देखिए जेम्स वाट कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो जेम्स वाट ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। ऑप्शन है आपका सेफ्टी लैम्प, वाष्प इंजन, पावर लूप, या फिर फ्लाइंग शटल का। तो जेम्स वाट ने जो आविष्कार किया था वो आपका किया था वाष्प इंजन का। ठीक है, वाष्प इंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अगर पूछे कब किया था तो आप डेट भी याद रखेंगे, 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में। ओके, अगर वहीं बात करें सेफ्टी लैम्प की, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हैम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, हैम्फ्री डेवी, आप नाम भी लिख लें, हैम्फ्री डेवी। देवी ने समझेगा, ये पुरुष है, महिला नहीं। ठीक है, अगर वहीं पावर लूप की बात करें तो पावर लूम की, तो ये आपका हो जाएगा एडम्ड। ठीक है, एडमंड क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्लाइस्ट। ओके, एडमंड क्राइस्ट ने इस पावर लूम की आविष्कार किया था। और अगर फ्लाइंग शटल की बात करें तो फ्लाइंग शटल ये जॉन के ने किया था। ठीक है, जॉन के वैज्ञानिक का नाम है, उसने आविष्कार किया था फ्लाइंग शटल का। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। जो लोहा गलता है उसकी प्रक्रिया की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा हैम्फ्री डेवी, अब्राहम डर्वी और वेसरमर, या फिर टॉम्स वेल। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज की थी आपका अब्राहम डर्वी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अब्राहम डर्वी ने किया था। ठीक है, अगर पूछे कि कब किया था तो आप कह सकते हैं कि 1838 में, सॉरी शायद, हाँ यही। ठीक है, अगर आपके से पूछा जाए कि लोहा कितने डिग्री में गलता है, ठीक है, तो वो आपका गलता है 1538 डिग्री सेल्सियस। 1538 डिग्री सेल्सियस में गलता है आपका लोहा, पिघलने लगता है। ठीक है, और हैम्फ्री डेवी की बात करें तो ये क्या था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हैम्फ्री डेवी। ठीक है, और वहीं अगर बेसेमर यानी कि इसका पूरा नाम क्या था, हेनरी बेसेमर। ठीक है, हेनरी बेसेमर ने क्या किया था, तो इन्होंने स्टील बनाने की प्रक्रिया को यानी कि खोज की थी। स्टील कैसे बनेगा उसकी प्रक्रिया किसने खोज की थी, तो हेनरी बेसेमर ने की थी। और स्टील कैसे बनाया था, तो लोहा और कार्बन के मिलने से बनता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था,
आगे हमने पढ़े कि हम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अब्राहम डर्बी ने क्या किया था, तो इन्होंने लोहा गलाने की विधि को यानी कि खोजा था, ठीक है। और हेनरी बेसलियन ने क्या किया था, टीन यानी कि स्टील बनाने की प्रक्रिया को खोजा था, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन के। जॉन के ने किया था, कब किया था, तो 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। और ये सब जितने भी यंत्र के नाम है ये सभी कपड़ा उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है। हम्फ्री डेवी ने क्या किया था, तो आपने ऊपर ही पढ़ा है, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, ठीक है। और एक है रिचर्ड आर्कराइड। रिचर्ड आर्कराइड ने क्या किया था, तो कताई मशीन का आविष्कार किया। कताई मशीन क्या होता है, तो वो एक कपड़े में यूज होता है, ठीक है, कपड़े बनाने में यूज होता है कताई मशीन का, उसका आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइड ने। और ऑप्शन नंबर डी है एडमंड कार्टराइड। एडमंड कार्टराइड ने क्या किया था, तो पावर लूम का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि वाष्प रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जो भाप से चलने वाला रेल का इंजन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, जेम्स वाट, रॉबर्ट फुल्टन या फिर अब्राहम डर्बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जेम्स वाट ने किया था। ओके, अगर बात करें कोयला से चलने वाली रेल की बात, जब कोयला से चलने वाली रेल की अगर पूछे कि किसने आविष्कार किया तो आपका राइट आंसर होगा थॉमस न्यूकोमन। थॉमस न्यूकोमन ने किया था 1712 ईस्वी में। 1712 ईस्वी में कोयला से चलने वाली रेल का आविष्कार किया था 1712 ईस्वी में। ओके, अगर वहीं अगर बोले कि विद्युत से चलने वाली रेल इंजन का आविष्कार कब किया और किसने किया, तो आप इसका भी याद रखेंगे, रॉबर्ट डेविसन, ठीक है, डेविडसन। रॉबर्ट डेविडसन ने 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में क्या किया था, विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। ओके, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप इसको भी याद रखिए कि 1853 में, ठीक है, 1853 में रेलगाड़ी का निंग चलाया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और इसका डेट है 16 अप्रैल 1853, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से थाने तक। और अगर किलोमीटर अगर पूछे तो आप याद रखिएगा 34 किलोमीटर। ओके, 34 किलोमीटर चलाया गया था पहली बार ट्रेन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली। मुंबई में जो सूती जो कपड़ा का मिल खुला वो किस वर्ष खुला, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 1851, 1854 या 1907 या 1914, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1854 में। 1854 में क्या हुआ था, मुंबई में सर्वप्रथम सबसे पहले सूती कपड़ा का मिल खुला था, ठीक है। अगर वहीं बात करें 1851 की, 1851 में क्या हुआ था, तो ये ब्रिटिश इंडिया जो कि एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1851 में। अगर वहीं बात करें 1907 की, तो 1907 में भारत राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में, ठीक है। और जिसका में क्या हुआ था, भारत राष्ट्र कांग्रेस में दो भागों में बट गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। और पूछे कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप याद रखिएगा रास बिहारी घोष ने, ठीक है, रास बिहारी घोष ने किया था। और 1914 की बात करें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, याद रहेगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1917 में भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 में सबसे पहले जो देसी मिल जूट हुआ था, यानी जूट का मिल कहाँ पे स्थापित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कानपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट, कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। कोलकाता का पहले नाम कलकत्ता था, ठीक है। और कलकत्ता को कोलकाता वहाँ के यानी कि केंद्र सरकार ने बना दिया गया, ठीक है। अगर पूछे कि कब इसका नाम चेंज किया गया, तो आप भी याद रखिएगा 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में कलकत्ता को कोलकाता यानी कि नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष स्थापित की।
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी जो स्थापित की थी वो किस वर्ष स्थापित की थी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी, ठीक है। अगर वहीं 1853 की बात करें तो 1853 में हमारा पहली बार रेल चला था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ओके, और एक है आप ये भी याद सकते हैं कि 1917 में क्या हुआ था, तो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, जहाँ कहाँ से, तो चंपारण से, ठीक है, गांधी जी द्वारा, ठीक है। ये सभी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, कोयला का उद्योग कब शुरू हुआ, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा कि 1814, 1853 या 1907 या 1914। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1814, ठीक है। 1814 में किया गया था कोयला का उद्घाटन यानी कि खनन शुरू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि बिजली उत्पन्न करने वाला जो फैक्ट्री थी वो किस वर्ष स्थापित की गई थी टाटा के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1814, बी है 1910 और सी है 1912 और डी है 1917। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। 1910 में 1910 में पहली पावर स्टेशन स्थापित की गई थी। ओके, अगर वहीं बात करें 1917 की तो 1912 की बात करें तो 1912 में क्या हुआ था, तो टाइटैनिक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था वो डूब गया था, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। 1917 में तो आपको याद होगा चंपारण विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट, जिससे मतलब फैक्ट्री स्थापना करने के लिए एक्ट बना था, वो कब बना था, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1838, 1858, 1881 या 1911। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1881 में, ठीक है। 1881 में कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके सुरक्षा के लिए आने या फिर वेतन के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। भारत में न्यूनतम वर्ष जो कि मजदूरी कानून का किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन हमारा 1881, 1926, 1947 या 1948। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 1948 को, ठीक है। 1948 को क्या हुआ था, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून वर्ष लागू हुआ था, ठीक है, आज़ादी के बाद। और सबसे पहले जो वेतन था उस समय निर्धारित किया गया था 178 रुपया, 178 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन के हिसाब से लोग काम करते थे, 178 रुपया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय जो कि श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन है 1919, बी है 1920, सी है 1935 और डी है 1945। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 को, ठीक है। 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगर 1919 में और एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको ये बारे में पता होगा, ठीक है। इस सब के बारे में काफ़ी पीछे मतलब पढ़ा चुके हैं पिछले चैप्टर में, इस सब के बारे में आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और बात करें 1920 में क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1920 में आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है। और अगर 1945 की बात करें तो ये अमेरिका में जो कि अमेरिका के द्वारा, ठीक है। 1945 में क्या होता तो अमेरिका ने क्या किया था, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ये सब एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, यानी कि स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है। ऑप्शन है 1919 में, 1920 या 1918 या 1928, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1928 में, ठीक है, 1928। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन है 1919 में, 1921 में, 1981 में या फिर 1920 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये भी याद रखिएगा, एन एन जोशी, ठीक है, एन एन जोशी के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी बम्बई में। ओके, अगला प्रश्न नेक्स्ट है, कहता है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्ष योजना में की गई थी। देखिए, जब पंचवर्ष योजना वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपका जो कुल पंचवर्ष योजना था आपका 12, ठीक है, 12 पंचवर्ष योजना है कुल। और आप सभी याद कर लीजिएगा अच्छे से कि किस पंचवर्ष योजना में कौन सा काम किया गया, ठीक है। तो ये जो कि भारत में जो मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी वो आपका तृतीय में किया गया था, ठीक है, तृतीय पंचवर्ष योजना में किया गया था। और आपसे पूछा कि पंचवर्ष योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1951 में, 1951 में स्टार्ट किया गया था पंचवर्ष योजना। पंचवर्ष योजना क्या होता था कि 5 साल के लिए कोई भी कानून बनता था और वो 5 साल में वो पूरा होता था, ठीक है। और ये पंचवर्ष योजना कब समाप्त कर दिया गया, अगर ये पूछे तो आप कहेंगे 2014 में। 2014 में मोदी जी उनको समाप्त कर दिया पंचवर्ष योजना को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। ऑप्शन है 1848, बी है 1958, सी है 1962 और डी है 1965। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, 1962 में हुआ था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,